दोस्तों फाइनली आज फ्रांस ने 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को लेकर भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसको यदि भारत की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम अपने एम का मार्क 2 लड़ाकू विमान के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन तो बनाकर तैयार कर ही सकेंगे। साथ में इस इंजन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कावेरी इंजन को पहले के मुकाबले हल्का बना सकेंगे। साथ में कावेरी इंजन को पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली भी बना सकेंगे। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपने एम का मार्क 2 लड़ाकू विमान के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाना चाहता है और इस समय इस डील को पाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भारत को बैक टू बैक नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं और इस समय ब्रिटेन की कंपनी यानी रॉयल्स रॉय की तरफ से भारत को अपने इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी गई है। लेकिन अभी तक फ्रांस अपने इंजन की टेक्नोलॉजी तो भारत को शेयर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा था, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई थी कि क्या फ्रांस अपने इंजन के आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के साथ शेयर करेगा या फिर नहीं। लेकिन अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के साथ शेयर करेगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है और इसका फायदा होता क्या है। इस बात को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फ्रांस अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को नहीं देता है तो हम इस इंजन को भारत के अंदर बनाकर केवल अपने ही फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी हम इस इंजन का एक्सपोर्ट दूसरे देशों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब फ्रांस अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के साथ शेयर करने को तैयार हो चुका है तो हम इस इंजन का दूसरे देशों को भी काफी आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो भी बिना फ्रांस की परमिशन के। साथ में आज तो फ्रांस की तरफ से बड़ा धमाका ही कर दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि फ्रांस अपने इंजन की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यानी कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और ये कितनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी देश अपने अच्छे से अच्छे दोस्त देश को भी इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देता है। और आगे चलकर हमको ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि भारत की तरफ से अपने कावेरी इंजन के अंदर भी इन्हीं ब्लेड का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारा इंजन पहले के मुकाबले थोड़ा हल्का हो जाए और हमारे इंजन की परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो जाए। साथ में एक अपडेट इंजन को लेकर ही आया है जहां पर इस समय बताया जा रहा है कि मेधानी ने एनॉन 718 हाई सुपर एलॉय को बनाकर तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल हम अपने फाइटर जेट के इंजन में कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि हमको ब्रिटेन के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड